Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 and currently we are on exercise 20.6. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सिमिलर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन बस फर्क इतना ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूबिक इक्वेशन थी और यहाँ पे हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है ना? मतलब यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो पावर 4 की आ रही है, मतलब 4 यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है, पिछली इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 थी, मतलब वहां पे 3 वैल्यूज हमें मिल रही थी, 3 रूट्स मिल रहे थे। यहाँ पे हमारे पास 4 रूट्स की बात हो रही होगी। तो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन। अब यहाँ पे आपको 2 रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, बाकी के जो 2 रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 12 की पावर 4 माइनस 8 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x की हमारे पास जो 2 वैल्यूज गिवन है, 2 रूट्स गिवन है, वो है 1 एंड -1/2। सही हो गया स्टूडेंट्स। इस अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपको ये इस तरीके से भी दे सकता था कि x इज इक्वल्स टू -1/2, 1। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट से कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता, याद रखें। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर क्यूबिक से हम किस में लेकर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक हो गया, मतलब यहाँ पे जब मुझे क्यूबिक में जाना है तो मुझे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है, फिर जब क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में जाऊंगा तो अगेन सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होगा। सही हो गया, मतलब यहाँ पे 2 बार आप सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए हमें 2 रूट्स रिक्वायर्ड हैं। सही है, तो सवाल ये उठता है कि भैया पहले किस वैल्यू से इससे डिवाइड करें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले चाहे तो ये वैल्यू ले लें या पहले आप इसकी सेकंड वैल्यू जो हमारे मेन क्वेश्चन में 1 गिवन है अब वो गेट कर लें, तो दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक हो गया, तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो सिंथेटिक इसका डिवीजन होगा पहले परफॉर्म करते हैं इसको क्यूबिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 माइनस 8, ठीक है, पावर 4 है, पावर 4 के बाद पावर क्यूब होनी चाहिए तो -8 आ गया। फिर पावर 3 के बाद हमारे पास पावर 2 यानी कि स्क्वायर आना चाहिए, मौजूद है, मतलब -7 आ जाएगा भाई यहाँ पर। फिर हमारे पास स्क्वायर के बाद सिंगल पावर वेरिएबल मतलब 2 जिसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, फिर हमारे पास कांस्टेंट आएगा। क्लियर है? अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 1 भी रख सकता हूँ या मैं -1/2 रख सकता हूँ, इट इज टोटली अप टू मी। सही है, तो हम यहाँ पे इस बार -1/2 लेके चल रहे हैं। सही है, तो भाई -1/2 मैंने लिख दिया, 12 एज इट इज उतारा जाता है ना, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो भाई -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे रफ वर्क के अंदर इस चीज़ को दिखाएं कि भाई -1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आंसर आएगा -6। मतलब यहाँ पे आप लिखोगे -6, तो -8 -6 हमारे पास हो गए -14। अब -1/2 को -14 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाई -14, माइनस माइनस प्लस एंड 2 डिवाइड करेगा 14 को, तो यहाँ पे आएगा +7। सही हो गया, -1 पहले तो इसको सॉल्व करें, -7 और 7 ये 0 आएगा। -1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 0 ही बनता है, 2 + 0 2 आने वाला है। -1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं भाई इसको। तो देखिए 2 and 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे बच जाएगा -1, मतलब यहाँ -1 आएगा और रिमाइंडर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं आई, उसे डाउट है कि भाई सर आपने 1 से क्यों नहीं किया, तो चलें अब हम 1 से भी करके देख लेते हैं इसी वैल्यू। तो भाई अब हम यहाँ पे इसे 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं। सही है, 12 तो एज इट इज आएगा, 1 12 -8 + 12, तो स्टूडेंट्स ये आता है प्लस का 4,
1 4 ज़ा 4 होगा, -7 + 4, तो स्टूडेंट्स दिस विल बी -3। 1 इंटू -3 माइनस का 3 आएगा। 2 एंड -3 ये मिलके बनते हैं माइनस का 1। 1 इंटू -1 अगेन -1 आया, मतलब रिमाइंडर आपके पास दोबारा क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लूँ, सही है, ताकि अलाइनमेंट हो जाए। सही है। अब खैर यहाँ तक तो बात मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी कि भाई आप 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, माइनस का 1/2 भी सेलेक्ट कर सकते हो। सही है। अब हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास क्वोशंट आ रहा है विच इज द क्यूबिक, सही है ना, ये 12x³ 4x² -3x -1, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वोशंट है। स्टूडेंट इसको हम दोबारा क्या करेंगे, सिंथेटिकली डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 4 -3 -1, 0 लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे। सही हो गया। फर्दर इस साइड पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हमने इसे 1 से डिवाइड करके क्वोशंट हासिल किया है, तो जो आपके पास सेकंड है ना, -1/2, आप उससे इस बार डिवाइड करेंगे। अगर -1/2 से डिवाइड करते तो इस बार हमारे पास 1 आता। सही हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे क्या लिखना है, -1/2। देखिए 12 अब एज इट इज आएगा, -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6, 4 एंड -6 विल बी -2। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज कर लेते हैं माइनस की साइन है, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाता है ना भाई, तो ये प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं +1। सही। फिर -3 + 1, तो स्टूडेंट्स ये अगेन -2। -1/2 को दोबारा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। अब जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो हमारे पास कैसा होगा भाई, क्वाड्रेटिक होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हमारा क्वाड्रेटिक क्वोशंट क्या है, 12x² -2x और -2 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ से मैं 2 को फिलहाल कॉमन ले सकता हूँ, तो देखिए 2 को जब कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम 6x² -x -1 इज इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो इसे यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं स्टूडेंट। तो दिस विल बिकम 6x² -x -1 इक्वल्स टू 0/2, मतलब 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, या अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक से हो सकता है तो आप वो कर लें। सही है। मुझे पर्सनली मिडिल टर्म ब्रेक ज़्यादा इजी लगती है, तो मैं वही करूँगा। 6x² -3x + 2x, है ना भाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन ले तो 3x कॉमन बचेगा हमारे पास 2x -1, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन तो बचेगा 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई 2x -1 फर्दर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बच गई 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखें यहाँ से आइदर और बनेगा, 2x -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1, और फिर इसे शिफ्ट करेंगे 2 को भी, तो दिस विल बिकम x इक्वल्स टू 1/2। सही है। और यहाँ से वैल्यू निकाले तो स्टूडेंट 3x इक्वल्स टू -1, तो x विल बी इक्वल्स टू -1/3। तो ये हमारे पास बाकी के 2 रूट्स आ गए। लास्ट में सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले 2 रूट्स हमें गिवन थे 1 एंड -1/2, दूसरे 2 रूट्स आ गए हमारे पास 1/2 एंड -1/3। तो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। सही। तो आई गेस इतना कुछ लेंदी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। बस एक सिंथेटिक डिवीजन का जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाकी तो सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। सही है। तो जल्दी से मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, वो है x⁴ + 4x² -5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। और x की जो 2 वैल्यूज है, जो 2 रूट्स हमें गिवन है, वो है 1 एंड -1। तो भाई सिंथेटिकली पहले इसको डिवाइड करेंगे। सही है। यहाँ से मैं किसी भी एक को पिक कर सकता हूँ, 1 को पिक कर लेता हूँ मैं फ़ौरन। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो पावर 4 है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 आ जाएगा।
फिर पावर 4 के बाद पावर क्यूब होनी चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, फिर पावर क्यूब के बाद पावर 3 के बाद पावर 2 होनी चाहिए, मौजूद है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 4 है तो लिख देंगे। फिर 2 के बाद पावर 1 होनी चाहिए, मिसिंग है तो अगेन 0, एंड देन वी हैव -5। बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी गलतियाँ करते हैं। इसे सिंपल 1 4 और -5 लिख के छोड़ देंगे, आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे सारे। 1 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी होगा, तो भाई यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, 0 + 1 1 आता है, 1 1 ज़ा दोबारा 1, 4 + 1 स्टूडेंट्स ये हो जाता है 5, 1 × 5 5, 0 + 5 5, 1 × 5 माइनस का 5, है ना। काफ़ी वियर्ड सा यहाँ पे एक ऑर्डर चल रहा है। सॉरी, मैंने प्लस का 5 लिखना है, माइनस मैंने लिख दिया, तो ये -5 + 5 0 हो जाएगा। तो भाई ये अब हमें क्वेश्चन मिल चुका है। ये कैसा क्वेश्चन है इसमें? ये क्यूबिक क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने किसको डिवाइड किया है सिंथेटिकली? हमने पावर 4 वाले को डिवाइड किया है। मतलब जो हमें क्वेश्चन मिलने वाला है उसकी डिग्री, उसकी पावर जो है हाईएस्ट, वो 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पावर 3 वाले को दोबारा सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे, तो 1 1 5 5, सही है, 0 लिखने की नीड नहीं है। और यहाँ से सेकंड जो रूट है उसे पिक करेंगे, विच इज़ -1। तो फर्स्ट रूट तो फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज आएगी, -1 × 1 स्टूडेंट माइनस का 1 होता है, -1 और +1 0 आएगा, -1 × 0 0, 5 + 1 5, और -1 × 5 माइनस का 5। तो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 0 के बराबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास स्टूडेंट्स इस बार यहाँ बनेगी वो होगी x², है ना, 1x² + 0x + 5 = 0। थोड़ा तरतीब में लिख ले तो x², 0x तो हट जाएगा, सिर्फ प्लस का 5 आएगा, = 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप क्या करें, 5 को उस तरफ शिफ्ट कर दे तो -5, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये होगा x = रूट के अंदर माइनस की साइन आ रही है, मतलब ये हो जाएगा √5 और आयोटा, है ना भाई। तो हमें यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस आ रहा है, तो जो दो रूट्स मिले हैं वो कॉम्प्लेक्स मिलने हैं, सही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो हम बनाएंगे उसमें लिखेंगे 1 -1 √5 आयोटा एंड माइनस का √5 आयोटा। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, सही। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़, तो भाई अब थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ गिवन है x⁴ + 2x³ -13x² -14x और +24। काफ़ी खतरनाक वैल्यूज लग रही होंगी, है ना। और जो दो रूट्स गिवन है वो है 3 एंड -4। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मूला जो है, उसका तरीका जो है वो अप्लाई करना है, सही। तो यहाँ पे लिख लेंगे पावर 4 का कोएफिशिएंट विच इज़ 1, उसके बाद पावर 3 होनी चाहिए, मौजूद है, विच इज़ 2, सही है। और 2 पावर भी होनी चाहिए जिसका कोएफिशिएंट -13 है, पावर 1 भी मौजूद है भाई, -14 आएगा, फिर आ जाएगा एंड में 24, सही है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो रूट्स आपको गिवन है उसमें से किसी भी एक को पिक कर लें। तो मैं यहाँ पे इस बार -4 को पिक करके चल रहा हूँ, है ना। काफ़ी बार हम यहाँ पे स्टार्ट वाली वैल्यूज को ही देख रहे हैं, तो चलिए -4 को पिक कर लेते हैं। तो -4 आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़, तो भाई -4 × 1 माइनस का 4, ये हो जाएगा मेरे पास -2, -4 × -2, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 8, -13 + 8 विल बी -5, -4 × -5, तो स्टूडेंट्स ये होता है प्लस का 20, -14 और +20 ये हो जाएगा प्लस का 6, -4 × +6 तो ये आएगा माइनस का 24, है ना। बस टेबल्स आप सबके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बाकी तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगता हो कि मेरे स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, सही है ना। मैट्रिक का स्टूडेंट बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो कैसा आया है, क्यूबिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसी क्यूबिक क्वेश्चन को दोबारा हम क्या करेंगे, सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे। तो 1 -2 -5 6, सही है, 0 लिखने की ज़रूरत
नहीं है। और हमारे पास जो दूसरा जो है जिससे हमने अभी तक डिवाइड नहीं किया विच इज 3, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। 1 एज इट इज आएगा, तो भाई यहाँ पे 1 को एज इट इज आप कॉपी करेंगे, सही है। फिर 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 3 वन ज़ा 3 एंड -2 प्लस 3, तो ये होता है प्लस का 1, सही है। 3 वन ज़ा अगेन 3 आने वाला है, ठीक है। -5 एंड 3 दिस विल बिकम -2, 3 इंटू -2, तो स्टूडेंट ये माइनस का 6 आएगा एंड वॉला यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये आपके पास एक क्वोशंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वोशंट है हमारा। अब इसी क्वाड्रेटिक क्वोशंट को हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। तरतीब में लिख दें तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस क्वाड्रेटिक क्वोशंट, इस क्वाड्रेटिक क्वोशंट को हम या तो मिडिल टर्म ब्रेक से अगर कर सकते हो तो उससे करेंगे, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सबको मालूम है, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं भाई, मिडिल टर्म ब्रेक की कोशिश करके देखें अगर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए, तो भाई ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये हो जाएगा कॉमन, x कॉमन आया तो यहाँ पे बचिए x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन तो बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई x प्लस 2 को हमने फर्दर कॉमन लिया और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड रूट हमें मिलेगा यहाँ से वो माइनस का 2 मिलेगा और जो फोर्थ रूट मिलेगा वो पॉजिटिव 1 मिलने वाला है। मतलब एंड में सॉल्यूशन सेट हम बनाएंगे इसका, ठीक है, 3 -4 जो पहले से दिए हुए थे और अब हमारे पास आ गया -2 एंड 1, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी वाइंड अप कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।